Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will talk about Euler's improved method. कंप्यूटेशनल फिजिक्स हमारे पास सब्जेक्ट है और इसका हमारे पास एक टॉपिक है जी Euler's improved method के बारे में आज हम बात करेंगे. तो now let's get started. Euler method हमारे पास बेसिकली क्या है? It's a numerical method for solving ordinary differential equation. Ordinary differential equation यानी कि हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये एक मेथड है विच इज़ नोन एज अर्लर इम्प्रूव्ड मेथड. तो इसमें हम क्या काम करेंगे? इट्स अ सेकंड ऑर्डर मेथड. नेक्स्ट, मोर accurate मेथड. It's a more accurate method. Approximate the solution. Approximates the solution of ordinary differential equation. Ordinary differential equation. Let's suppose we have a function dy over dx, this which is also denoted by y prime. So y of prime is equals to f of x and y. Here we have the two variable x and y, ठीक है, with an initial conditions. तो इनिशियल कंडीशन हमारे पास यहाँ पे इन्होंने हमें क्या दी गई हैं, वो आपके पास है y ऑफ x नॉट विच इज़ इक्वल्स टू y ऑफ नॉट एंड स्टेप साइज is denoted by h and formula to calculate Euler's improved method is y new, that is equals to y plus h over 2 into f of x comma y, such that f of x plus h comma y of h into f of x comma y. ये हमारे पास है जी इसको कैलकुलेट करने का तरीका. और यहाँ पर हम एवरेज स्लोप साइज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज स्लोप एट पॉइंट इज p of x comma y एंड प्रिडिक्टेड पॉइंट आपके पास क्या होंगे? Predicted point, this is calculated by x plus h into y of h plus into f of x comma y. और ये आपके पास है जो फार्मूला प्रेडिक्टेड पॉइंट, या जो पॉइंट आप जिस वैल्यू पर आपने पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो हम वहाँ पर इस पॉइंट पर हमने अगर स्लोप ऑफ द इक्वेशन फाइंड करना हो तो उसके लिए हम ये वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे. ठीक है, और इससे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे?
यहाँ पर लिख देते हैं जी टू कैलकुलेट द नेक्स्ट पॉइंट, टू कैलकुलेट नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि उसी स्लोप के ऊपर अगर हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x प्लस एच कॉमा वाई ऑफ न्यू, यानी कि वहाँ पर हम जो वाई न्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे वो वैल्यू हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे एंड वी हैव रिलेशन अबाउट न्यू पॉइंट. एंड आफ्टर दैट we have another another discussion topic which is Runge-Kutta method, RUNGE, Runge-Kutta method, Runge-Kutta method, जिसको नॉर्मली हम फोर्थ ऑर्डर मेथड भी बोलते हैं, फोर्थ ऑर्डर मेथड, Runge-Kutta method और फोर्थ ऑर्डर मेथड. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस फोर्थ ऑर्डर मेथड, या इस फोर्थ ऑर्डर मेथड की क्या ब्यूटी है, इसका हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. दिस इज़ अ हायर ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन, हायर ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन. This is a higher order approximation and most commonly used method, जिसको हम फोर्थ ऑर्डर मेथड का नाम भी दे सकते हैं. तो ये क्या काम करता है, एवेल्यूएट फोर फंक्शंस पर स्टेप, यानी कि हर स्टेप पर या किसी भी एक पॉइंट पर हम वहाँ पर 4 फंक्शंस की वैल्यू को एट अ टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसका फिर हमारे पास बेनिफिट क्या है या इसको हम क्यों प्रेफरेंस देंगे, बिकॉज दिस इज़ अ मोर एक्यूरेट मेथड देन अर्लियर मेथड, मोर एक्यूरेट मेथड देन अर्लियर मेथड, मोर एक्यूरेट मेथड देन अर्लियर मेथड. एंड तो इसकी आपके पास जो फिर जर्नल फॉर्म होगी वो आपके पास क्या होगी, Runge-Kutta मेथड की द जर्नल फॉर्म ऑफ फोर्थ ऑर्डर Runge-Kutta मेथड, Runge-Kutta method for solving ordinary differential equation, for solving ordinary differential equation. तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी जो हमारे पास जो फोर्थ ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगी, दिस इज़ y प्राइम इज इक्वल टू f ऑफ x कॉमा y such that y at x naught which is equals to y of naught. सो यहाँ पर हम फोर्थ ऑर्डर ऑफ अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम यहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव k1 विच इज़ इक्वल्स टू h मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ x नॉट इंटू कॉमा y नॉट आपके पास आ जाएगा. एंड फॉर k2 वी हैव h मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ x नॉट प्लस h over 2 comma y naught plus k1 over 2. And for calculate the third step or third approximation we use h multiplied by f x of naught plus
h/2 comma y0 plus k2/2. And for calculating the fourth step size or fourth evaluation order, we have h cross f into x0 plus h1 comma y0 plus k3. तो फिर इसके पास हमारे पास जो मॉडिफाइड फॉर्म बन के आएगी जब हम सारी वैल्यूज़ को अर्लर फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो वी हैव अ रिलेशन फॉर अर्लर फोर्थ ऑर्डर मेथड विच इज़ डिनोटेड बाय y न्यू विच इज़ इक्वल्स टू y0 प्लस k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 and plus k4 over 6. This is the modified form of fourth order Euler method which is the most accurate method. और इस मेथड में हमारे पास जो चांस ऑफ एरर हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे, यानी कि हम यहाँ पर ईच स्टेप साइज को हम फोर्थ टाइम जो है वह एवेल्यूएट कर रहे हैं. डेट्स वाई वी हैव अ वेरी मिनिमम chance of error in this method. And lastly we have an again numerical method which is Runge-Kutta-Fehlberg method. लिख लें जिसकी हेडिंग आपके पास यहाँ पे क्या है, RUNGE Runge-Kutta-Fehlberg method. For this method what we have adaptive method. This is also known as adaptive method for solving ordinary differential equation. तो इसकी इक्वेशन आपके पास क्या होगी, y प्राइम f of t comma y. So next fourth and fifth order embedded method. Fourth and fifth ordered embedded method. Fourth or fifth order embedded method. तो used to calculate both fourth and fifth order approximation. Fourth and fifth order approximation. Used to calculate fourth and fifth order approximation. ठीक है, इसमें हम जो स्टेप साइज है उसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं. सो adjust step size, more accurate method than fixed step size method. इसमें हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडजस्ट स्टेप साइज, adjust the step size to ensure desired steps to ensure desired step size. यानी कि जब तक हम अपने आंसर के करीब तरीन नहीं पहुंच जाते तब तक हम इसकी जो स्टेप साइज़ है या जो विड्थ है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं. यूज़फुल व्हेन शार्प चेंजेस रिक्वायर्ड.
तो ये जो आपके पास जो मेथड है ये क्यों कहाँ पर यूज़ होगा, ये इसको हम कब यूज़ करेंगे, व्हेन यूज़फुल, व्हेन शार्प चेंजेस required in derivative solution। यानी कि जब आपके पास जब भी किसी भी डेरिवेटिव के दौरान जब हमें कोई शार्प चेंज चाहिए होगा तो उस शार्प चेंज या क्विक चेंज को कैलकुलेट करने के लिए भी हम यहाँ पर इस अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ करेंगे। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है कि सोल्यूशन वेरीज विद रैपिडली टाइम, सोल्यूशन वेरीज रैपिडली विद टाइम। यानी कि जो रोहन-क्यूटा-फेल्बर्ग मेथड है या जिसको हम फोर्थ फिफ्थ ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन का नाम भी देते हैं, ये मेथड हमारे पास दो जगह पर इस्तेमाल होगा, जब डेरिवेटिव में हमें वेरी शार्प या वेरी क्विक चेंज हमें रिक्वायर्ड होगा, या फिर आपका जो सोल्यूशन है वो बहुत तेज़ी के साथ बहुत रैपिडली चेंज हो रहा होगा आपके पास विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो दीज आर द टुडेज़ टॉपिक जिसमें हमने आज बात की है रोहन-क्यूटा फोर्थ ऑर्डर के बारे में बात की हमने। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर अर्लर इम्प्रूव्ड मेथड के बारे में बात की थी, एंड आफ्टर डैट वी हैव टॉक अबाउट द रोहन-क्यूटा-फेल्बर्ग मेथड जिसको हम फोर्थ और फिफ्थ ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन का नाम भी देते हैं। इस और जो आपके पास जो मेथड है जो फोर्थ ऑर्डर फेल्बर्ग मेथड है, इसका हमें बेनिफिट ये है, ये क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर जो स्टेप साइज़ होगा, जो हाइट है, जो एच की वैल्यू इसको हम खुद एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके यहाँ पर आपके पास दो बेनिफिट हैं। नंबर वन कि जब भी हमें कोई शार्प चेंज रिक्वायर्ड होगा उसको हम कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड सेकेंडली जब आपका जो सोल्यूशन है वो बहुत रैपिडली वेरी कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।